ऐसा क्या हुआ जो हेमाराम चौधरी जी को रुला गया? ऐसा क्या हुआ कि बाड़मेर के टुकड़े होने पर अभी तक धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? और ऐसा कौन सा स्वार्थ था जिसके बारे में बात करते हुए हेमाराम जी की आंखें नम हो गई? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहेंगे आप? हेमाराम जी ने जिस तरीके से अपने स्वार्थ के बारे में बोलते हुए ये एडमिट किया कि 45 साल तक मेरा स्वार्थ रहा, लेकिन अब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, क्या कौन से स्वार्थ की ये चर्चा कर रहे होंगे? देखिए, कहीं ना कहीं बाड़मेर की धरती से, गुड़ामलानी से लगातार विधायक और सांसद का चुनाव लड़ते रहे, इंदिरा गांधी के वक्त से लड़ते रहे। तो ये उसी स्वार्थ की बात कर रहे हैं कि जब मैं चुनाव लड़ता था तब तो मेरा स्वार्थ था, लेकिन अब मेरा स्वार्थ नहीं है, फिर भी मैं धरना दे रहा हूं क्योंकि इसका सीधा सीधा असर विकास पर पड़ रहा है। इस धरने का भी टोटली लॉजिक यही है कि अगर बाड़मेर की कुछ तहसीलों को बालोतरा में डाल दिया तो वहां से डिस्टेंस बढ़ जाता है जिला कार्यालयों का, और उतने डिस्टेंस पे लोग जा नहीं पाते। लेकिन आज भी हमारा सवाल यही है, सब कुछ जब डिजिटल हो गया है तो जाने की जरूरत क्या है? और अगर वहां पर अभी तक चीजें डिजिटल नहीं हुई तो जब आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं की? ये सारे सवाल बनते हैं। लेकिन हेमाराम जी का आज रोना और कहीं ना कहीं भावुक होना बहुत सारी चीजों को दर्शाता बताता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हेमाराम चौधरी बेहद ईमानदार लोगों में से एक थे। कांग्रेस में उन्होंने जो डेडिकेशन के साथ काम किया और जो ईमानदारी दिखाई, लोगों का कहना है उस वक्त की बहुत कम पैसे, बिना पैसे के वो इलेक्शन लड़ लेते थे, लोग उन्हें बहुत चाहते थे, लोगों के नेता थे, सब कुछ है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी तो जिले बने, तब भी तो परिसीमन हुए, तब किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जनता से तो एक बार संवाद करना चाहिए था, पूछना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब अशोक गहलोत ने जिले बनाए थे तो किससे पूछा था? हर सरकार अपना अपना स्वार्थ देखती है, इन्होंने भी देखा था तो आज धरने दे रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि पब्लिक इस सब पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। सबसे पहले सुनते हैं कि क्या रोते हुए कह रहे हैं हेमाराम चौधरी जी। उनका ये कहना है, 45 साल तक मैंने काम किया, मैंने मेरा स्वार्थ उसमें था मेरा, अब मेरा स्वार्थ है, वही है बड़ी बात। स्वार्थ से दुनिया करती है। अब समझने वाली बात यह है कि इस सब पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं लोग, लोगों का क्या कहना है। देखिए, लोग काफी कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, उसको समझने वाली बात है। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा बाड़मेर बालोतरा में स्थानीय गांवों का जो विभाजन किया गया है ये बिल्कुल गलत है, इस पर एक्शन लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि स्वार्थ तो देखिए सबका होता है। जिस समय राजनीति में थे हेमाराम चौधरी जी, उस समय उनका स्वार्थ था और अब नहीं है, तो वो सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि उनकी विधानसभा से, उनके परिवार से कोई भी व्यक्ति दावेदारी अब नहीं करेगा। जबकि एक बहुत ही ओपन सीक्रेट है कि उनकी बेटी पूरी तरह से दावेदारी करने को तैयार है, और ये सारी बातें लगभग सर्वविदित है। लोग ये भी कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या, तो कई तरीके के लोग हैं। लेकिन समझने वाली बात है, 4 दिन हो गए सर वहां पर आंदोलन चल रहा है, कड़कड़ाती ठंड में हेमाराम चौधरी जी जैसे नेता वहां से हिले नहीं है, लेकिन जाट समाज के और धुरंधर कहाँ हैं? वहां अभी तक पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी। आप सोचिए, इस जगह अगर हनुमान बेनीवाल होता तो क्या होता? आप सोचिए, जन सैलाब उमड़ जाता। जब आप किसी मुद्दे के लिए बैठते हैं, पकड़ लेते हैं उस चीज को, तो आपको नहीं लगता कि जैसे यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि जाट समाज के जननायक को
रोना आ गया तो इन आंसुओं का सम्मान करना चाहिए। अब और यहाँ हनुमान पर बेनीवाल लोग के हनुमान जैसा बेनीवाल को रहना बुला करना रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि बिना हनुमान बेनीवाल लोग नहीं है क्या? क्या पायलट को नहीं आना चाहिए? क्योंकि हेमाराम चौधरी जी हमेशा पायलट के साथ जी, खड़े रहे। और लोग क्या सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या कांग्रेस वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या ये बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। कई लोग कह रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हेमाराम जी का खुद का पैतृक गांव पचपदरा में जानियाना है। गुड़ा मलानी वाले तो खुश है, तो सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जैसे तैसे करके बेटी एमएलए बन जाए और हर राजनीतिक कार्यक्रम में उसे इसलिए साथ रखते हैं। देखिए, इस स्वार्थ की बात की जा रही है। ये जो लोग हैं वो साफ साफ वो चीजें भी बता रहे हैं जो चीजें आमतौर पे सामने बोली नहीं जाती। लोग कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आदरणीय सच में हेमाराम जी सच्चे समर्पित जनसेवक है, दुर्भाग्यपूर्ण है उम्र के इस पड़ाव पर इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये वो विराट व्यक्ति है जिन्होंने खुद राजनीति छोड़ी है लेकिन आज भी जन समस्याओं के लिए तैयार है। सच में जिंदाबाद है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेमाराम चौधरी का व्यक्तित्व बहुत सम्मानजनक है, लेकिन उसके बावजूद कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या आगे परिवार की राजनीति बढ़ाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है क्या? जब ये स्वयं ही बोल रहे हैं कि इन्होंने सारी जिंदगी स्वार्थ हित काम किया है, तो फिर बाकी क्या रह गया? जनहित में इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब नेताओं से जनता और क्या सुनना चाहती है? नकार दो ऐसे राजनेताओं को, ईमानदार दोस्त लोगों को देश में आगे बढ़ाओ। तो कई लोग इसमें विरोध में है, कई लोग इसमें पक्ष में भी है। और समझने वाली बात यह है कि जब हेमाराम जी बोल रहे हैं कि मेरा स्वार्थ था, इसका मतलब तब वो एमएलए थे, अब वो एमएलए नहीं है। उस संदर्भ में ये बोला जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि जब आप खुद मान बैठे हैं कि आपने स्वार्थ हित वाली राजनीति की है, तो अब कोई अपेक्षा नहीं बची है। कुछ अच्छे बदलाव हो रहे हैं तो होने दीजिए, आप रोड़ा मत बनिए। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अब वैसे भी कुछ नहीं होना जाना है इस धरने से, क्योंकि इस धरने से सरकार को तो कोई देखिए फर्क नहीं पड़ रहा है। बशर्ते धरना अगर हनुमान बेनीवाल करता, सब कुछ रुक जाता है उस धरने में। इसीलिए तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी बन रहा है कि क्या अब बाड़मेर की कांग्रेसी जाट लीडरशिप के पास वो ताकत नहीं है, वो लोगों का मोहब्बत नहीं है, तभी यह हाल हो गया है कि उनके धरने में कोई है नहीं। और अगर सच में विरोध है तो लोगों को जुटना चाहिए। और हर दूसरा कमेंट उस धरने में लोगों को लाने के लिए हनुमान बेनीवाल के आने की बात कर रहा है। ये अगर असली सच है तो कहीं ना कहीं जनता इससे इत्तेफाक शायद नहीं रखती कि जो तहसील डाली गई है बालोतरा में वो गलत है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि गुड़ामलानी के लोग तो बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं इस चीज से। तो समझने वाली बात यह है कि क्या ये धरना सच में कोई राजनीतिक स्वार्थ हेतु तो नहीं हो रहा, और अगर नहीं है ऐसा तो कहाँ है वो जनता जो आपको सपोर्ट कर रही है? क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।